अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मेरे पास हमेशा बारिश होती रहती है। आप जब भी पिक्चर लगाती हैं, वीडियो लगाती हैं, कोई स्टोरी आपकी आती है तो हमेशा बारिश हो रही होती है। ये चीज़ तो आप लोगों ने भी नोट कर ली और मेरी अब स्टोरीज़ पे इस तरह के ही रिप्लाइज़ मुझे मिल रहे होते हैं। लकीली अब 2-3 दिन से हमें धूप मिल रही है और अल्लाह करे कि इस धूप को नज़र ना लगे। जर्मनी में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं या ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। खैर, हम छोड़ें अब इस बात को और आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ। आपने जर्मनी में रहते हुए इटली की नेशनैलिटी कैसे ले ली? ये तो मैजिक है। मैं कहती हूँ नेशनैलिटी लो, चाहे जर्मनी में बैठे हो, इटली में बैठे हो, पुर्तगाल हो, स्पेन हो, नेशनैलिटी बस लो। आप वो क्या कहते हैं कि आम खाओ गुठलियाँ नहीं गिनो। मजाक कर रही हूँ। अच्छा, मैंने नेशनैलिटी, ये बात बिल्कुल सच है, हकीकत है कि जर्मनी में रहते हुए मैंने इटालियन नेशनैलिटी ली है, इटालियन पासपोर्ट लिया है। इसकी मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, मैंने कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और मैंने जर्मनी में रहते हुए किस तरीके से नेशनैलिटी ली और मुझे नेशनैलिटी अप्लाई करने के बाद कितने टाइम के बाद जो है ना वो मेरा जवाब आ गया था। अपने बेटे का मैंने टिफ़िन बनाया, कभी कभार जो साथ लेके जाता है नाश्ता, वरना नहीं लेके जाते। बच्चे भी अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। अच्छा, मुझे जो नेशनैलिटी मिली है ना, मैंने नेशनैलिटी ली है अपने हस्बैंड के बिहाफ पे। मेरे हस्बैंड के पास इटालियन नेशनैलिटी है और जो बच्चे हैं वो भी इटालियन नेशनल हैं और सिर्फ एक मैं ही थी जिसके पास नेशनैलिटी नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये कि जब पूरी फैमिली के पास नेशनैलिटी होती है ना, चाहे मियाँ के पास है, बीवी के पास नहीं है, या फिर बीवी के पास है तो मियाँ के पास नहीं, दोनों में से एक के पास नेशनैलिटी है प्लस बच्चों के पास भी है, तो जो दूसरा बंदा करता है ना नेशनैलिटी के लिए अप्लाई, पासपोर्ट लेने के लिए, उसको बहुत जल्दी मिल जाती है। ये चाहे तो आप जर्मनी में रह रहे हो, चाहे तो आप इटली में रह रहे हो। और मैंने जब नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया था ना, तो मुझे उन्होंने 3 साल का टाइम दिया था कि 3 साल के अंदर अंदर हम आपका केस क्लोज़ करना होता है हमने। और आप औरत हैं तो औरतों की फिर इतनी वेरिफिकेशन नहीं होती, तो हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए। और मुझे टाइम लगा है 1 साल। 1 साल से भी पहले मुझे नेशनैलिटी मिल गई है। लास्ट अप्रैल की 25 को मैंने सबमिट करवाए थे सारे डॉक्यूमेंट्स और इस दफ़ा मुझे फिर अभी है, कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो जुलाई से पहले जून आता है। देखें, इतने मैं महीनों याद रखने के बारे में हूँ। और मुझे मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे अल्लाह का शुक्र है कि नेशनैलिटी मिल गई। उसके अलावा दूसरा आपका सवाल कि मैंने जर्मनी में रहते हुए इटली की नेशनैलिटी कैसे ले ली। जब हम इटली से जर्मनी मूव हुए थे ना, जिस तरीके से पाकिस्तान की जो अम्बेसी बनाई हुई है, इटली में है, जर्मनी में है, स्वीडन में है, नॉर्वे में, इंग्लैंड, हर मुल्क में है। जब हम पासपोर्ट वगैरह बनाते हैं, अपना आईडी कार्ड हमने बनवाना होता है, तो हम उस एम्बेसी में जाते हैं ना, तो हम वहाँ पे जाते हैं। हम पाकिस्तान में थोड़ी जाते हैं कि वहाँ से जाके बनवाएं। तो सेम ऐसे ही इटालियन एम्बेसी भी है जर्मनी में। तो जब बच्चों में से किसी का पासपोर्ट हमने करवाना था रिन्यू, हम वहाँ पे गए, वहाँ से फिर हमने सारी इन्फॉर्मेशन ली कि अगर मैं नेशनैलिटी अप्लाई करती हूँ, मैं यहाँ पे रह के कर सकती हूँ या नहीं। ये बात है तकरीबन 4-5 साल पहले की। तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उन्होंने सारी वो चीज़ें हमें लिख के दी, वो सारा कुछ किया। और वो चीज़ें फिर उनमें से जो मेन चीज़ थी ना, वो थी करैक्टर सर्टिफिकेट, जो कि पाकिस्तान से बनना था, जो कि मैंने आपको कितनी दफ़ा मैं रिपीट कर चुकी हूँ। पाकिस्तान से मुझे बनवाना था, सरगोदा से बना, फिर गुजरात से बना, फिर उसको फ़ॉरेन ऑफिस लेके जाना होता है, फिर उसकी लीगलाइजेशन होती है, उसके ऊपर कुछ स्टैम्प्स लगती हैं, जो पहले मुश्किल थी अब आसान हो चुकी हैं। और कौन सा वो ऑफिस है, कोई गुजरात में था, कोई ऑफिस था ना, तो वहाँ पे हमने वो उसकी पहले ख़ुद से वो उसके ऊपर कुछ स्टैम्प्स लगी। और उसके अलावा फिर एक एजेंट ही आप कह लें, उनको हमने अपनी फ़ाइल दी, उनको हमने 25,000 यूरो, 20 से 25,000 यूरो, हम 1,000 रुपये पाकिस्तानी हमने उनको फ़ीस पे की। उन्होंने फिर हमारी फ़ाइल बनाई और उन्होंने इस्लामाबाद से हमारे जो डॉक्यूमेंट्स, मतलब करैक्टर सर्टिफिकेट था ना, और जो निकाहनामा था, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट था, उसको उन्होंने अटेस्ट करवाया, उसके ऊपर स्टैम्प्स लगी। फिर जब हम वापस यहाँ पे लेके आए, हमारा वो कंफर्म हो गया करैक्टर सर्टिफिकेट वाला। इटली में जो था करैक्टर रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो इन्होंने ख़ुद ही चेक कर लिया। जर्मनी से हमने लेना था, वो भी ले लिया। और फिर इन्हें एक सर्टिफिकेट चाहिए था, निकाहनामा जो है ना, उसके ऊपर एक स्टैम्प चाहिए थी। वो जब हम इटली में जिस विलेज में रहते थे ना, जिस सिटी में, वहाँ का जो कमूना था, रथ हाउस, वहाँ से फिर उन्होंने वो वाला पेपर लिया, उस पर स्टैम्प्स लगी, वो इन्होंने सारी कोई वेरिफिकेशन की, उसमें हमारा काफ़ी टाइम लगा।
और फिर इन्होंने कहा कि ये जो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट है इसके ऊपर पाकिस्तानी एम्बेसी की स्टैंप लगेगी, वो आपने लगवानी है। तो वो मुझे तो एक दफ़ा ऐसे लगा कि शायद मैं ये ना अप्लाई कर सकूं। वो फिर हमने पता करवाया तो किसी ने कहा आपने रोम जाना है, किसी ने कहा आपने मिलानो जाना है। तो फिर मैं ये पिछले रमज़ान की बात है, मैं इटली में गई थी और वहाँ पे जाके फिर मैंने वो वाली स्टैंप लगवाई पाकिस्तानी एम्बेसी से, जो कि उन्होंने मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर लगा के दे दी। सुबह के टाइम मैंने उन्हें अपना करैक्टर सर्टिफिकेट दिया और शाम को उन्होंने मुझे वो वापस दे दिया। वो फिर आके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट हुए, वो हमने जमा करवाए और कुछ इनकी फ़ीस पे करनी थी, वो हमने फ़ीस पे की। तो हमें इटली जाने की ज़रूरत नहीं थी, हमने यहाँ पे ही अप्लाई कर दिया था। और फिर जब हमारे वो फ़ाइल आगे की रोमा जाती है आपकी फ़ाइल, वहाँ से जब आपके वो सारे क्लियर हो के आते हैं, फिर आपको कॉल आती है, ईमेल आती है, तो फिर आपने दोबारा जाना होता है, फिर आपने ओथ लेना होता है और नेशनलिटी आपको पहले मिल जाती है। फिर आपकी मर्ज़ी की बात होती है आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं या नहीं। तो फिर हमने जो है ना वो पासपोर्ट की उन्होंने ख़ुद से ही मुझे अपॉइंटमेंट दी, जो कि मेरी 2 दिन बाद की है इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से मैंने ये मेरे 3-4 जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं ना, करैक्टर सर्टिफिकेट है, निकाहनामा है आपका, बस यही 2 मेन इनकी चीज़ें हैं। बाकी जो छोटे मोटे होते हैं ना, जिधर आप रह रहे हैं घर की, वो आपको मेल्ट भी शाइनिंग घूंघर इस तरह की चीज़ें इन्हें चाहिए होता है। तो जो मेन जो चीज़ें हैं ना वो बस यही थी और मेरी इतना टाइम भी नहीं लगा था। और जर्मनी में मैंने अपने हस्बैंड के बिहाफ पे लिया नेशनलिटी, तो इसलिए मैटर नहीं करता था। और जब आप अपने पार्टनर के बिहाफ पे लेते हैं ना, तो उसके लिए आपका काम या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेशली जब आप दूसरे कंट्री में मूव हो जाते हैं। हम जब जर्मनी मूव हुए थे तो हमने बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाई थी इटालियन एम्बेसी में जाके कि अब हम इटली से जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं। तो फिर उससे ये हमें सहूलत हुई कि बच्चों के पासपोर्ट वगैरह बनवाना या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कुछ भी ऐसा काम जो कि इटली जाना पड़ना था, वो अब हमें ये सहूलत हुई है कि हम यहाँ से जर्मनी से ही बनवा सकते हैं। सो इसलिए अब काम की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था कि मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं या नहीं, या मैं जॉब कर रही हूँ या नहीं। ऐसी हमें कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए थी। सिर्फ उन्हें 2 से 3 वो पेजेस चाहिए थे डॉक्यूमेंट्स आपके, जो आपने उनको देने हैं और नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले, दैट्स इट। इसके अलावा इससे पहले कि मैं ये बात भूल जाऊँ, अभी मुझे माइंड में अचानक से ये बात क्लिक किया कि बहुत ज़्यादा ये भी क्वेश्चन आया था कि क्या आपने A1 या B2 किया है? नहीं, मैंने A1 किया, ना मैंने B1 किया या 2, कुछ भी नहीं मैंने किया। मतलब लैंग्वेज की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि जो मेरे पास कार्ता सिजोर्नो थी ना इटालियन, वो मुझे जब मिली थी वो 2010 में मुझे मिली थी और 2010 में उनके ये लेजे नहीं पास हुए थे। वहाँ पे इटली में ये रूल नहीं था कि आपको कार्ता सिजोर्नो के लिए ज़बान आनी चाहिए, इसलिए मुझे ज़बान की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। शायद मेरे कोई मतलब 2010 के मिड में वो मेरी कार्ता सिजोर्नो मुझे मिली होती तो शायद मुझे ज़बान के लिए भी वो फ़ोर्स करते, लेकिन इसके लिए मुझे ये सहूलत हुई कि मैंने ज़बान कुछ भी, मेरी वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो है ना उनके आंसर